देखिएगा ध्यान से जो भी आज हम करा रहे, कोशिश करूंगा कि आपको जो भी कराया जाए वो आपको समझ आए, इवन दो कुछ उसके लिंक्स पुराने टॉपिक में से होते हैं, बट आई विल स्टिल ट्राई टू एंश्योर दैट कि आपको टॉपिक समझ आ जाए जो हम आज करेंगे, ठीक है। एंड आ जाएगा उसको हम जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। हाँ जी कृतिका, गुड इवनिंग। ऑलराइट, ठीक है, सो आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड अभी आपके सामने स्लाइड्स आ जाएंगी, सो 2 मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था समथिंग अबाउट द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन हमने देखा था, उसके साथ साथ हमने समझा था इन टर्म्स ऑफ फ्रूट की फ्रूट क्या होता है, फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है क्या होती है वो हमने देखा था। उसके अलावा वी हैव सीन द प्लेसेंटेशन इन द लास्ट क्लास। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से देखा जाए तो प्लेसेंटेशन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि उसमें से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के आपको मिल जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये सब चीजें हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स। सो आगे बढ़ने के पहले याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन में हमने देखा था हमारा बेसल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, एक्साइल एंड योर मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ये हमने देख लिए थे। एंड देन वी हैव सीन योर फ्रूट फॉर्मेशन। इसके अलावा हमने इवन हमारा फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पे देखा था। हमारा जो फ्रूट बनता है वो ओवरी में से बनता है, और फ्रूट के अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो बेसिकली फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने के लिए आपको मिलेंगे। अगर आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है, देन यू कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी। हाँ जी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये सब हमने यहाँ पे देखा था। दीज आर द पॉइंट्स वी हैव सीन इन दिस, राइट। हमने ये पिक्चर हमें याद रखनी है, पिक्चर में बड़ी हेल्प करती चीजें समझने के लिए। यू कैन सी आपके जो आउटर कवरिंग होता है, आपके जो फ्रूट होता है उसके जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे पेरिकार्प। द कवरिंग ऑफ द फ्रूट ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्प। वॉल होती है जो फ्रूट की उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। और पेरिकार्प को भी हमने कई पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। यू हैव अ एपिकार्प, आउटर मोस्ट लेयर, देन यू हैव द मेसोकार्प, बीच की लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है आपको होती है यहाँ पे एंडोकार्प। तो ये हमने देखा था पिछले क्लास में। हाँ जी, और हमने ये भी देखा है कि हमारा जो कोकोनट है और हमारा जो मैंगो है उसको हम इवन कलेक्टिवली यहाँ पे एक नाम देते हैं, दैट इज अ ड्रूप प्लांट। इसको हम ड्रूप भी हम यहाँ पे बोलेंगे। सो ड्रूप टर्म आपके सामने आएगा तो आपने याद रखना, आपका मैंगो और कोकोनट आर द एग्जांपल ऑफ अ फ्रूट दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर ड्रूप, जिसको हम यहाँ पे ड्रूप कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दिस समथिंग वी हैव सीन। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि आपके सामने ये जो लेफ्ट साइड पे जो है आपके सामने, ये किस टाइप का प्लेसेंटेशन है? जो लेफ्ट साइड में जहाँ पे पेरीफेरी में मेरे यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए हैं, ये किस टाइप का प्लेसेंटेशन यहाँ पे है मेरा, बताइए। पैरिटल। बिल्कुल सही। सो दिस इज माय पैराइटल टाइप ऑफ माय प्लेसेंटेशन, जहाँ पे पेरीफेरी के अंदर मेरे यहाँ पे ओव्यूल लगे हुए हैं। बिल्कुल सही, राइट। देन बताइए ये जो राइट साइड पे जो मेरा यहाँ पे जहाँ पे सेंटर राइट, फ्री सेंट्रल, और यहाँ पे मुझे कोई भी सेप्टा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। सो दैट इज माय फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ माय अरेंजमेंट ऑफ माय प्लेसेंटेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये वाला बताइए जो लेफ्ट साइड पे है मेरा, बेसल। बेसल, यस, दिस इज गोइंग टू बी योर बेसल वन। ठीक है, मेरा बेसल यहाँ पे रहेगा। बेसल में याद रखना सिंगल ओवल लगा होता है ओवरी वॉल को। बेसल के अंदर आपका सिंगल ओवल लगा होगा आपके यहाँ पे ओवरी वॉल को। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। और राइट साइड में जो मेरा यहाँ पे है वो कौन सा होगा? मार्जिन, राइट। ये मेरा यहाँ आपको जाता है यहाँ पे मार्जिनल। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हम देख चुके थे, दैट इज अ पिक्चर वी हैव सीन। अब आज हमें हमारी बात करनी है सीड के बारे में। सो लेट्स इनिशियली टॉक अबाउट द सीड। सीड की स्टोरी समझते हैं, क्या होता है सीड, क्या करता है सीड, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो लोग काफी दिनों के बाद लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या एग्जाम थी जिसलिए वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए थे, वो ध्यान से बस फोकस करिए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अगर नहीं आ रही तो इंटरप्ट करके बोल देना कि नहीं आ रही, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा या कोई और तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द सीड।
अब जब भी हम सीड की बात करते हैं तो कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका जो ओव्यूल होता है वही बेसिकली आपका सीड में कन्वर्ट होता है. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, आपका जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर, दैट विल टर्न इनटू योर सीड. ये बेसिकली आपके सीड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. दैट विल अल्टीमेटली टर्न इनटू योर सीड. अब जब हम बात करते हैं सीड की तो याद रखिएगा कि सीड में आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है. तो अगर मैं सीड की बात करूंगा तो याद रखना, इट विल हैव द सीड कोट. सीड के आसपास एक कवरिंग होती है और जो सीड के आसपास जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एज अ सीड कोट. सो विल हैव द सीड कोट आपको यहाँ पे मिलेगा. सो सीड के आसपास आपको मिलेगी कवरिंग एंड दैट कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सीड कोट. और सीड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर एम्ब्रियो. सो याद रखिएगा कि सीड के अंदर जो आपको मिलता है देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी अ एम्ब्रियो. तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा सीड बनाते हैं जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, कि समझिए आपके यहाँ पे एक सीड है. अज्यूम दैट कि मेरा यहाँ पे है सीड. ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सीड हो गया और सीड के अंदर आपको बनेगा आपका ग्रो करता हुआ यहाँ पे एम्ब्रियो. सो एक एम्ब्रियो भी यहाँ पे बना देते हैं. लेट्स मेक एम्ब्रियो ओवर हियर, राइट. सो अज्यूम दैट ये है मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो जो सीड के अंदर मेरा यहाँ पे ग्रो कर रहा है. सो ग्रीन कलर का जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज योर एम्ब्रियो. एंड द व्हाइट वन इज माय सीड. अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप सीड की बात करते हो तो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए या अपना साइज बढ़ाने के लिए उसे नरिशमेंट या न्यूट्रिशन की हमेशा जरूरत होगी. और वो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन उसे मिलेगा आपके आसपास जो एंडोस्पर्म होगा उसमें से. तो याद रखिएगा एक सीड के अंदर हमेशा एक टिश्यू होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. एक टिश्यू होगा जो हमेशा यहाँ पे आपको लाइक एज अ फूड सोर्स आपको लाइक रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल करेगा एम्ब्रियो की. तो यहाँ पे जो भी आपका नरिशमेंट करने के लिए आपके पास जो यहाँ पे टिश्यू रहेगा, आपका जो कंटेंट यहाँ पे रहेगा, दैट इज नथिंग बट माय एंडोस्पर्म. तो याद रखना आपको हमेशा आपके सीड के अंदर यू विल गेट टू हैव अ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म. सो आपको सीड के अंदर मिलेगा देखने के लिए योर एंडोस्पर्म. याद रखिएगा एंडोस्पर्म का काम होता है टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो. आपका जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप कर रहा है उसको नरिश करने में आपकी मदद करता है आपका एंडोस्पर्म, राइट. सो इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ठीक है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू आपका यहाँ पे जो आपके एम्ब्रियो को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट. अब इतना पहले आपको याद रखना कि एक सीड के अंदर जनरली एम्ब्रियो होता है एंड एम्ब्रियो के साथ साथ यू विल हैव द एंडोस्पर्म ओवर देयर. ये आपको याद रखना है. अब हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं. सुनिए मेरे बात ध्यान से, हम लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं. तो अगर मैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे होगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी? एंडोस्पर्म जो मेरा यहाँ पे है, हम लोग एंडोस्पर्म जो पढ़ रहे हैं वो हम एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ रहे हैं. सो वी आर राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द एंजियोस्पर्म. ठीक है, हम एंजियोस्पर्म के कॉन्टेक्स्ट में आप सब कुछ समझ रहे हैं. तो एंजियोस्पर्म के अंदर आप मुझे ये बताइए कि एंडोस्पर्म कैसा होता है? Haploid. हैप्लॉइड, Triploid. ट्रिप्लॉइड. हैप्लॉइड बेटा आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म के अंदर. ठीक है, आपका जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें जो आपका एंडोस्पर्म होगा वो हमेशा आपका रहेगा ट्रिप्लॉइड. भूले तो नहीं आप लोग ये सब किया था हमने प्लांट किंगडम के अंदर? Yes sir. याद करिएगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड ओवर हियर. ये आपका हमेशा यहाँ पे रहता है एज अ ट्रिप्लॉइड इन द एंजियोस्पर्म. ठीक है, जब भी एंडोस्पर्म आपका हैप्लॉइड होता है दैट इज ओनली सीन इन योर जिम्नोस्पर्म के अंदर, राइट. तो एक जनरल आइडिया यहाँ पे रखना है आपको यहाँ पे सबसे पहले कि आपका सीड जो होता है उसके आसपास आपको सीड कोट मिलेगा. सो विल हैव द कवरिंग सराउंडिंग द सीड कोट, सराउंडिंग द सीड, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सीड कोट, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे सीड कोट. इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ यहाँ पे. सो विल हैव अ सीड कोट सराउंडिंग द सीड, राइट. उसके अलावा यू विल हैव इनसाइड आपको मिलेगा एम्ब्रियो एंड देन यू हैव द एंडोस्पर्म. अब एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द एम्ब्रियो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को हम यहाँ पे देखते हैं. अब आपने एक चीज सुनी होगी जो मैंने ही आपको पढ़ाई थी. जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. और जो दो कैटेगरी यहाँ पे होती है, बहुत सही, वेरी गुड. यस, यू विल हैव अ मोनोकोट एंड यू हैव अ डाइकोट. दो पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं जनरली. सो दैट इज व्हाट वी डू. कि एक होता है आपका मोनोकोट, एक आपका होता है डाइकोट.
अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम समझते कि यार ये मेरे कॉटिलिडॉन्स है क्या और इनके लेबलिंग्स इनके आसपास की क्या होंगी। तो एक काम करते हैं, हम एक बनाते हैं यहाँ पे एम्ब्रियो। लेट्स मेक अ एम्ब्रियो ओवर हियर। सो एक काम करते हैं, हमारा एक यहाँ पे हम बनाते हैं एम्ब्रियो। अज्यूम करते हैं कि हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है। अब ये जो मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो है, इसके बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे एम्ब्रियोल एक्सिस, एम्ब्रोनियल एक्सिस। So in the center, let's make this area as a embryonial axis. So embryonal axis is something जो आपको सेंटर में मिलेगा देखने के लिए। अभी इसी एक्सिस से क्या होता है कि आपके बनते हैं कॉटिलिडॉन्स। यहाँ से आपके दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर मोनोकॉट होगा तो आपको सिंगल लीफ मिलेगा, अगर डायकॉट है तो आपको दो लीफ मिलेंगे। अज्यूम करते हैं फिलहाल हम बनाते हैं हमारे दो लीफ, मतलब हमारा बनाते हैं डायकॉट वाला प्लांट। सो यहाँ पे अगर आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, याद रखिएगा अगर आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे मिलते हैं, देन एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मेरा प्लांट है दैट इज माई डायकॉट प्लांट। अगर आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं देन दिस इज माई डायकॉट प्लांट, ठीक है। तो ये है मेरे यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स, दीज आर माई कॉटिलिडॉन्स, राइट। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ये जो मेरा जो एम्ब्रियो यहाँ पे है इसके दो रीजन्स होते हैं। एक ऊपर वाला रीजन मेरा यहाँ पे होगा, द रीजन ओवर हियर एट द टिप ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय प्लूम्यूल। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लूम्यूल। याद रखिएगा प्लूम्यूल मेरा वो वाला रीजन यहाँ पे होता है जहां से मेरा शूट सिस्टम बनेगा। प्लूम्यूल मेरा वो वाला पार्ट होता है बेटा, या मेरा वो वाला रीजन यहाँ पे होगा जहां से मेरा शूट सिस्टम बनता है, जहां से मेरा पूरा स्टेम लीव्स वाला पार्ट मेरा यहाँ पे बनेगा, राइट। और नीचे वाले टिप में मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए एक और रीजन, और जो नीचे वाले टिप में मुझे यहाँ पे रीजन मिलेगा उसका नाम यहाँ पे होगा रेडिकल। बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर रेडिकल। और रेडिकल जो आपका यहाँ पे होगा, रेडिकल जो आपका यहाँ पे होता है, दैट रेडिकल विल बी फॉर्मिंग द रूट सिस्टम। ये आपका पूरा रूट सिस्टम इसने आपको बना के देना है, राइट। तो पहले तो इतनी लेबलिंग आपको याद रखनी है कि यू विल हैव अ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में यू हैव अ एम्ब्रियोल एक्सिस, वहां से ही आपको भी दिखेंगे कि वहां से आपके कॉटिलिडॉन आपके निकल रहे होते हैं, उसी पॉइंट से आपके कॉटिलिडॉन आपके निकल रहे होंगे। क्योंकि आपके सामने यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैंने बना के रखे हुए, देन दैट सिंपली मींस कि मेरा जो प्लांट है वो मेरा है वो डायकॉट प्लांट। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा है वी हैव अ प्लूम्यूल एंड वी हैव अ रेडिकल। सो प्लूम्यूल आपका एक टिप पे आपको दिखेगा, रेडिकल आपका नीचे वाली टिप पे आपको दिख जाएगा, राइट। याद रखना सब लोग, जो लोग नए हैं वो लोग भी याद रखिए कि प्लूम्यूल से आप बेसिकली आपका बनाते हो आपका शूट सिस्टम। यहाँ से आपने पूरा का पूरा अपना शूट सिस्टम बनाना है, और रेडिकल से आपने बनाना है अपना पूरा का पूरा यहाँ पे अपना रूट सिस्टम। सो वो आप यहाँ पे देखोगे, राइट। अब इसके अलावा एक एडिशनल लेबलिंग में यहाँ पे डालना चाहूंगा। देखिए ये चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका एरिया है, इतना एरिया आपके रेडिकल से लेके आपके एम्ब्रियोनियल एक्सिस तक, रेडिकल से लेके आपके एम्ब्रियोनियल एक्सिस तक, ये जो आपका रीजन होता है ना यहाँ पे, इसको हम एक नाम देंगे, एंड दैट रीजन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ये बात याद रखना। तो अगर आपसे पूछे कि यार हाइपोकोटाइल कहाँ था, तो आप बोलना एम्ब्रियोनियल एक्सिस से लेके रेडिकल वाले रीजन तक, वो जो एरिया होता है, वो जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइपोकोटाइल। यू से इट एज अ हाइपोकोटाइल। तो ये चीज रखना, एक्सक्यूज मी, यू विल हैव द एम्ब्रियोनियल एक्सिस से लेके आपके रेडिकल वाला जो पोर्शन आपके यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइपोकोटाइल, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? क्या यहाँ तक सबको स्टोरी यहाँ पे क्लियर है? राइट। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज इंटरप्ट करके अपने सवाल अपने यहाँ पे क्लियर कर लो, उसे आप पूछ लो, ठीक है। सो ऑलराइट, सो फिलहाल सब ठीक लग रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे दिखेगी, अब देखिए आप यहाँ पे आपका जहाँ पे प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से नीचे वाले एरिया के अंदर, प्लूम्यूल से नीचे वाला जो एरिया यहाँ पे है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस वाला जहाँ तक का जो एरिया यहाँ पे है, प्लूम्यूल के नीचे वाला एरिया अप टू द एम्ब्रियोनियल एक्सिस, दैट एरिया ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एपिकोटाइल।
इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ एपिकोटाइल। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि क्या होता है मेरे यहाँ पे एपिकोटाइल और क्या है मेरे यहाँ पे हाइपोकोटाइल। इट इज अ रीजन, ये सिर्फ आपका यहाँ पे रीजन है। तो आपके एम्ब्रियो के अंदर याद रखना, बीच में आपका आ रहा है यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस, या बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। उसके बाद आपको बताना है कि आपके पास यहाँ पे कॉटिलडॉन्स, यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 बना के रखे हुए, सो दैट इज व्हाई वी कैन सी इट्स अ डाइकॉट प्लांट। उसके बाद याद रखना कि आपका टिप के ऊपर आपको मिलेगा एक एरिया होगा, एक रीजन आपका होगा जो होगा आपका प्लूम्यूल, एंड एक रीजन आपका यहाँ पे होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रेडिकल। प्लूम्यूल आपका बना के देगा आपको शूट सिस्टम, रेडिकल आपको यहाँ पे बना के देगा आपके यहाँ पे रूट सिस्टम। और उसके अलावा यू विल हैव समथिंग लाइक अ हाइपोकोटाइल एंड योर एपिकोटाइल, राइट। सो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल याद रखना क्या होते हैं, आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हाइपोकोटाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो मेरे यहाँ पे एरिया होगा उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ एपिकोटाइल। तो इतनी लेबलिंग्स मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे याद रखें। आपको यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, पिक्चर में आपको प्लूम्यूल दिखाया गया, रेडिकल दिखाया गया, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल दिखाया नहीं गया है, बट ये आपको याद रखना होगा। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज योर एपिकोटाइल, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज योर हाइपोकोटाइल। तो क्या इतने लेबलिंग्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बाकी बच्चे ही बोलेंगे बेटा, नहीं आ रहा? यस सर। हाँ बोलो बाबा बोलो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब ये जो आपके यहाँ पे जो सीड है, अब ये तो सीड को हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, एम्ब्रियो की बात कर ली, यहाँ पे हम लोग बात करें एम्ब्रियो की। सो दिस इज योर एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये जो आपका जो सीड होता है, सीड के आसपास आपको कोट मिलेगा। तो सीड को तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हीलम, दैट इज कॉल्ड एज हीलम। अब हीलम जो आपका यहाँ पे है, याद रखिएगा हीलम आपका वो एरिया है, हीलम इज दैट पार्ट जहां से आपका सीड अटैच होता है आपके फ्रूट के साथ, ठीक है। सो याद रखना एक सीड के अंदर जो आपको जो हीलम मिलता है, सो मैं अगर आपको बोलूं, सो इफ यू हैव अ सीड, और सीड में जो आपका हीलम होता है, सीड में जो एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं हीलम, राइट। ये एक छोटा सा स्कार होता है, इट इज अ स्मॉल लाइक ऐसे एरिया होता है, राइट, जिसे हम इवन कहते हैं स्कार। यू ऑल्सो कॉल देम एज अ स्मॉल स्कार एरिया, राइट, यू ऑल्सो कॉल देम एज अ स्कार। एक छोटा सा ऐसे लाइक एरिया होता है, और ये जो एरिया होता है ये आपको बताता है कि इस पॉइंट से मेरा अटैच तो मेरा सीड फ्रूट के साथ। सो सीड वाज अटैच टू द फ्रूट, या सीड जो मेरा फ्रूट से अटैच है वो हीलम वाले पार्ट से अटैच है। सो ये इस वाले पार्ट से मेरा वो इट विल बी अटैच टू द फ्रूट, राइट। सो फ्रॉम द हीलम पार्ट द सीड विल बी अटैच टू द फ्रूट और टू द ओवरी, जो भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, यू कैन ऐड ऑन द टर्म्स। सो याद रखना हीलम वो एरिया दिखाता है आपको जहां से मेरा सीड अटैच था मेरे ओवरी से या मेरे फ्रूट से, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। उसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे मिलेगी जिसे हम बोलेंगे मैक्रोपाइल। मैक्रोपाइल हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल याद रखना यू हैव मैक्रोपाइल, हीलम, सीड कोट आपको बाहर से देखने के लिए आपको मिल जाएगा, यू विल गेट टू सी ऑल दोस थिंग्स इन द सीड, राइट। तो इतना याद रखना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेरा जो सीड है वो मेरे फ्रूट से अटैच है, तो उसका वो अटैचमेंट वाला जो एरिया है वहां पे, राइट, या अगर मेरा जो सीड है जो मेरा ओवरी से अटैच है, सो दैट एरिया ऑफ अटैचमेंट ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज योर हीलम, जहां से वो अटैचमेंट आपको वहां पे मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एज योर हीलम, ठीक है। चलिए अब और चीज यहाँ पे हम देखते हैं। हमने बात किया हमारे, वी हैव टॉक्ड अबाउट द एम्ब्रियो, हमने एम्ब्रियो के बारे में बात कर लिया, हमने सीड कोट के बारे में यहाँ पे बात किया। अभी हम बात करते हैं मोनोकॉट सीड के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड को समझते हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर मोनोकॉट सीड। सॉरी, मोनोकॉट सीड। अगर हम मोनोकॉट सीड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताऊं तो आप जानते हो कि इसके अंदर यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द सीड। आपको यहाँ पे सीड देखने के लिए मिल जाएगा, सो यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द सीड ओवर हियर। तो सीड तो आपको यहाँ पे दिखना ही है, राइट, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब सीड के अलावा याद रखना आपको, आप इतना तो आप जानते हो कि इसमें जो आपका एम्ब्रियो होगा, इसमें जो आपका एम्ब्रियो होगा उसके अंदर आपको कितने कॉटिलडॉन्स मिल जाएंगे? हाउ मेनी कॉटिलडॉन्स आई विल गेट टू हैव इन द एम्ब्रियो? बताइए बेटा, बताइए। बिल्कुल एक ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। सो दैट इज माय एम्ब्रियो, ये है मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉटिलडॉन यहाँ पे मिलेगा बिकॉज इट्स अ मोनोकॉट। तो आप जानते हो ये सिंगल कॉटिलडॉन। अब यहाँ पे होता क्या है, जो आपको जो सिंगल कॉटिलडॉन है
आपका जो सिंगल कॉटिलिडॉन है, इट विल बी लाइक अ लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा लंबा सा आपका एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस लॉन्ग लीफ लाइक स्ट्रक्चर और लॉन्ग लीफ लाइक कॉटिलिडॉन जो आपको यहाँ पे मिलेगा, उसका नाम होता है स्कूटेलम, याद रखना। सो दिस इज द कॉटिलिडॉन, याद रखना, दिस इज द कॉटिलिडॉन, और ये जो कॉटिलिडॉन हमारे सामने है इसका नाम है, और वो नाम है आपका यहाँ पे स्कूटेलम। ये भूलना नहीं है आपने, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछा गया ये कि मोनोकॉट्स के अंदर जो कॉटिलिडॉन होता है उसका नाम क्या होता है, तो याद रखना उसका नाम हमेशा यहाँ पे रहेगा एज अ स्कूटेलम, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज द स्कूटेलम। तो ये बात याद रखनी है आप सबने, ठीक है। सो ये भूलना मत कि कॉटिलिडॉन जो आपका होता है मोनोकॉट के अंदर, उसका नाम यहाँ पे आपका रहेगा स्कूटेलम। चलिए और देखते हैं। तो ये है मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में यहाँ पे देख सकता हूँ। अब एम्ब्रियो में होगा क्या, यू विल हैव अगेन यहाँ पे आपको प्लूम्यूल भी मिलेगा, आपको यहाँ पे आपका रेडिकल भी मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ऊपर वाले पार्ट में मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा प्लूम्यूल, सो समवेयर ओवर हियर आई विल हैव द प्लूम्यूल। यहाँ पे इसे भी हम लेबल कर देते हैं दैट यू विल हैव समथिंग लाइक प्लूम्यूल ओवर हियर। उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट में मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरा यहाँ पे रेडिकल। सो इन द लोअर पार्ट यू विल गेट टू हैव समथिंग लाइक योर रेडिकल, ये भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। So you'll have a plumule, you'll have a radical over here. अब यहाँ पे होता क्या है, आपका जो रेडिकल है यहाँ पे, याद रखना आपका यहाँ पे जो मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट सीड, याद रखना। सो रेडिकल एंड प्लूम्यूल तो आपको यहाँ पे दिख गया। अब होता क्या है ना कि प्लूम्यूल के पास में आपको एक शीट लाइक कवरिंग आपको मिलेगी। तो जो ब्लू कलर का मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, समझो कि एक शीट लाइक कवरिंग है। सो प्लूम्यूल को एक कवरिंग कवर करती है, प्लूम्यूल को एक शीट लाइक कवरिंग यहाँ पे कवर करेगी। उसी तरीके से शीट लाइक कवरिंग मेरा रेडिकल को भी कवर करेगी। सो जो मेरा नीचे जो रेडिकल होगा उसको भी मेरा एक शीट लाइक कवरिंग मुझे वहां पे कवरिंग देगी, राइट। सो याद रखना ये जो प्लूम्यूल के पास जो ये मेरा जो कवरिंग है ब्लू कलर का, आप ये चीज आप सिंपल तरीके से समझो, आपका जो प्लूम्यूल है ना, वहां से आपका बनेगा शूट सिस्टम। तो आपने क्या करा हुआ है कि क्योंकि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके ऊपर आपने कवरिंग बना के रखी हुई है। आपको एम्ब्रियो के अंदर प्लूम्यूल के ऊपर आपको एक शीट वाली कवरिंग आपको मिलेगी, और ये जो कवरिंग आपको यहाँ पे मिलती है, द कवरिंग यू कैन सी ओवर हियर, दिस कवरिंग विल हैव अ नेम एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। तो याद रखना ये जो कवरिंग आपके सामने है यहाँ पे, दिस कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्टाइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार प्लूम्यूल को कौन कवर कर रहा है, विच इज द शीट कवरिंग द प्लूम्यूल, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल आपकी वो शीट होती है जो कवर करती है आपके प्लूम्यूल को। उसी तरीके से अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यार रेडिकल वाले एरिया को भी शीट लगा हुआ है वहां पे भी एक आपको प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जैसी कवरिंग है वहां पे, तो उस कवरिंग का नाम क्या है, तो याद रखना दैट कवरिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कोलियोप्राइजा, राइट। कोलियोराइजा इज गोइंग टू बी द name of that kind of covering. So coleorhiza is going to be the name of the covering. ये आपकी उस कवरिंग का नाम होगा जो आपके रेडिकल को यहाँ पे कवर करेगा, that is going to be covering the radical over here. So coleorhiza याद रखना एंड कोलियोप्टाइल यहाँ पे याद रखना। कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को कवर कर रहा है, कोलियोराइजा कवर कर रहा है आपके रेडिकल को। इतनी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ माय मोनोकॉट सीड, इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। That is something you have to know in terms of the monocot seed. So monocot seed को लेके आपको इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है। एंडोस्पर्म इसमें मिल जाएगा, एंडोस्पर्म मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एंडोस्पर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे होगा आप जानते हो आपका ट्रिप्लॉइड होगा, you will get to have the endosperm and that is going to be triploid in nature, ठीक है। बस यहाँ पे जो एंडोस्पर्म आपका होता है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको एडिशनल मिलेगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, आपका जो कॉटिलिडॉन है यहाँ पे उसका नाम है आपका स्कूटेलम, ये बात आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अलॉन्ग विद दैट यू हैव द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के ऊपर आपको प्लूम्यूल और रेडिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लूम्यूल के ऊपर आपको मिलेगी एक शीट लाइक कवरिंग जिसका नाम होगा यहाँ पे होगा कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर भी आपको यहाँ पे एक शीट लाइक कवरिंग आपको मिलेगी जिसका नाम यहाँ पे होगा आपका कोलियोराइजा। तो क्या आपको इतने पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है? आर दीस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. दो ही बच्चे, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बताइए बेटा, आपको यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलिए सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बताने के लिए। So that is something should be clear to all of you, right? तो इतना याद रखना, there is something you have to know, right? और मैंने एपिकोटाइल हाइपोटाइल क्या होता है वो भी आपका बता के रखा हुआ है, वो भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। बोलिए बेटा बोलिए, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स। ऑलराइट, अब इसमें मैं एक और चीज पहले यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, लेट मी ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर, राइट। एक और चीज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फटाफट। अब हम जानते हैं कि आपका सीड जो होता है उसके आसपास आपको सीड कोट मिलता है, सो यू विल हैव द सीड, समझिए मेरा यहाँ पे सीड है, राइट। तो इसके आसपास आपको सीड कोट मिलेगा, इसके आसपास आपको सीड कोट मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे होता क्या है, राइट, व्हाट यू विल गेट टू सी। आपका जो सीड कोट होता है उसकी दो कवरिंग होती है, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। सो सीड कोट की दो कवरिंग आपको यहाँ मिलेगी, एक कवरिंग आपकी यहाँ पे होगी आउटर कवरिंग, वन विल बी योर आउटर कवरिंग, राइट, और एक आपकी यहाँ पे जो कोटिंग होगी आपकी होगी वो आपकी यहाँ पे होगी इनर कवरिंग, इनर कोट। सो यू हैव इनर कोट एंड यू हैव आउटर कोट। आउटर कोट जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टेस्टा। आउटर कोट को हम यहाँ पे नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर टेस्टा। और इनर कोट जो आपका यहाँ पे होता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टेगमेन। इनर कोट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ टेगमेन। कभी आपने घर पे सीड को कभी जर्मिनेट करा है खुद से? कभी आपने सीड को जर्मिनेट किया है खुद से? Yes, sir. No, sir. किसी ने किया है, किसी ने नहीं किया? जिन्होंने किया है Sir. उन्होंने तो लाइक शायद सुना, पिक्चर भी खींची होगी, डॉक्यूमेंट किया होगा। अगर हो तो प्लीज शेयर करिएगा, या फिर एक काम करते हैं हम लोग है ना, कल सीड जर्मिनेट कराते हैं। कल नहीं होगा, एक दिन में तो होगा नहीं, लेकिन एक सीड जर्मिनेट करने के लिए रखते हैं, राइट। और उसको फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे जर्मिनेट कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग मुझे बताइए कौन सा सीड हम जर्मिनेट करना आप लोग चाहेंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक चने का सीड, लाइक ब्लैक चना वाला सीड, या फिर राजमा। व्हाट यू वांट अस टू जर्मिनेट, बताइए। चना। 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 ओके, मैं तो होप कर रहा था आप लोग राजमा बोलोगे, ठीक है, राइट। तो चलिए ये कर लेंगे हम लोग फिर, लेट्स डू दिस थिंग। सो इसको जर्मिनेट कराने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू रैप आउट, राइट। कितना टाइम लगता है वो देख लेंगे, कैसा प्लांट जब निकलता है दिखता है वो भी हम देख लेंगे, उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे, ये भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है ये सब होने के अंदर। सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू दिस एंड लेट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, सैटरडे तक हमारे पास होपफुली आंसर होगा, होपफुली, लेट्स सी दैट। ओके, सो दैट इज समथिंग विल डू। सो याद रखना, आउटर लेयर आपकी यहाँ पे होती है टेस्टा की और इनर लेयर आपकी यहाँ पे होती है टेगमेन की। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। सो ये दो चीज याद रखना, सीड कोड के अंदर आउटर और इनर लेयर आपको मिलेगी देखने के लिए, राइट। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। जब हमने बात की थी हमारे मोनोकॉट सीड की, राइट, जब हमने मोनोकॉट सीड की बात की थी, तो एक बार फिर मैं यहाँ पे मोनोकॉट सीड बताता हूँ, क्योंकि मुझे उसके अंदर आपको एक चीज यहाँ पे आपको बतानी है। तो समझो ये मेरा मोनोकॉट प्लांट का मोनोकॉट सीड है, राइट। सो अज्यूम दैट दिस इज द सीड ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट। ये है मेरा सीड ऑफ योर मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट का, राइट। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें आपका होगा एंडोस्पर्म। मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिक एंडोस्पर्म की बात करनी है, तो इसलिए मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो एंडोस्पर्म जो आपका यहाँ पे होता है, सो अज्यूम दैट कि मेरा एंडोस्पर्म है, ठीक है, अज्यूम कर लो कि मेरा है यहाँ पे एंडोस्पर्म, राइट। अब एंडोस्पर्म में क्या होगा ना, एंडोस्पर्म तो आप लोग जानते हो कि एंडोस्पर्म आपका होता है ट्रिप्लॉइड, राइट। यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म के अंदर एक आपको आउटर लेयर आपको मिलती है। सो एंडोस्पर्म विल हैव द आउटर लेयर। सो याद रखना, एंडोस्पर्म जो आपकी यहाँ पे होगी, दैट एंडोस्पर्म ओवर हियर is going to be having the outer layer, right? So now your endosperm will have the outer layer. So ये जो outer layer आपकी जो एंडोस्पर्म की होती है, इसे हम बोलते हैं एल्यूरॉन। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ योर एंडोस्पर्म। तो याद रखना, ये आपका एंडोस्पर्म है और इसकी आउटर लेयर आपको जो मिलेगी उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज ए एल्यूरॉन, ठीक है। और ये जो पूरा मेरा यहाँ पे दैट इज माई एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर जो आपकी यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज माई एल्यूरॉन। अब अगर आपसे कोई पूछ गया एल्यूरॉन का फायदा क्या होता है, तो याद रखना, एल्यूरॉन विल बी हैविंग अ वेरी रिच प्रोटीन कंटेंट। याद रखना, एल्यूरॉन के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। सो एल्यूरॉन विल हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, या प्रोटीन ग्रैन्यूल्स इसमें काफी ज्यादा होते हैं। इतना याद रखो कि इसके अंदर आपका प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। सो याद रखना, एंडोस्पर्म के अंदर एक आउटर लेयर आपको मिलेगी मोनोकॉट प्लांट के अंदर, एंड दैट आउटर लेयर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एल्यूरॉन। और एल्यूरॉन के अंदर आपको प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा मिलेगा, यू विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट। पता है, ये बात तो आपने
पढ़ी ही होगी, सुनी होगी कि पल्सेस खाने से हमें प्रोटीन मिलता है। ये आपने बिल्कुल सुना होगा कि पल्सेस खाने से हमें काफी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। तो याद रखना ये प्रोटीन हमारा यहाँ से आ रहा होता है। एल्यूरॉन इज नोन टू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड दैट इज व्हाई लोग आपको कहते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और अगर आपको प्रोटीन चाहिए देन आप पल्सेस खाइए। पल्सेस आपका एक बहुत बढ़िया सोर्स होता है आपके प्रोटीन का। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना एंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर आपको मिलेगा यहाँ पे एंड दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड एज माय एल्यूरॉन। ठीक है, और एल्यूरॉन के अंदर आपको मिलता है एक बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में, यू विल गेट टू हैव द प्रोटीन ओवर देयर। तो क्या ये वाला पॉइंट आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। Mature ovule will turn into the mature ovule will turn into the seed. ये हम जानते हैं after fertilization. A seed is made up of seed coat and the embryo, right? Embryo is made up of a radicle, embryonal axis, ये हम देख चुके हैं, and the one, जैसे कि आपको wheat और maize के अंदर आपको single cotyledon आपको मिलेगा, and 2 cotyledon will be seen in your gram and pea. So gram and pea के अंदर आपको 2 cotyledon देखने के लिए मिलेंगे, right? The outermost covering of a seed is called as your seed coat. Seed coat के 2 लेयर होती है आपकी। outermost layer आपको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पे as a testa, and inner को हम यहाँ पे बोलेंगे as a tegment. So you will have a outer testa and you have a inner tegment. Is something we'll get to see. On the seed coat there is a scar. एक आपको scar tissue मिलता है, that is called as my hilum. क्या कोई मुझे बताएगा कि hilum आपको क्या दर्शाता है या क्या आपको बताता है hilum basically? फ्रूट अटैच होता है उससे। बिल्कुल सही, ये मेरा वो पॉइंट है जहां से मेरा सीड मेरे फ्रूट से अटैच होगा, या ये मेरा पॉइंट है जहां से मेरा सीड मेरे ओवरी से अटैच होगा। सो दैट इज योर हिलम ओवर हियर, तो दैट इज योर स्कार टिश्यू। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे पिक्चर आ जाती है। हमारे सामने जो पिक्चर है वो हमारे मोनोकॉट सीड की है, राइट? सो मोनोकॉट सीड में आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी यहाँ पे आपका कहीं पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। यू कैन सी द एम्ब्रियो ग्रोइंग ओवर हियर। सो इस वाले एरिया में आपके यहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, और एम्ब्रियो के आपके यहाँ पे होंगे रेडिकल एंड प्लूम्यूल आपके यहाँ पे दिखेगा। बट रेडिकल और प्लूम्यूल के अलावा यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर कोलेप्टाइल, जो आपका एक शीट लाइक कवरिंग होगी प्लूम्यूल के ऊपर, एंड यू कैन आल्सो सी द कोलोराइजा, जो आपकी शीट लाइक कवरिंग है आपके रेडिकल के ऊपर, ये उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ यू कैन सी द एंडोस्पर्म ओवर हियर, आपको एंडोस्पर्म यहाँ पे दिख रहा है, और एंडोस्पर्म के साथ साथ यू कैन सी कि यू हैव द आउटर वॉल आपको एंडोस्पर्म की यहाँ पे मिलेगी, और उस आउटर वॉल को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एल्यूरॉन लेयर। और याद रखना यही मेरी वो एल्यूरॉन लेयर है जिसके अंदर आपको मिलेगा बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, द लेयर इन विच विल गेट टू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन नीट में काफी बार पहले पूछा जा चुका है, तो प्लीज ये बात याद रखना। एक और क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, अगर एंडोस्पर्म है आपका ट्रिप्लॉइड, अगर आपका एंडोस्पर्म आपका रहता है ट्रिप्लॉइड, तो एल्यूरॉन आपका क्या रहेगा? तो याद रखना एल्यूरॉन इज अ आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, तो भी सेम ही रहेगा। तो ये कंफ्यूजन रखना मत। एल्यूरॉन का अगर आपसे कोई पूछे ना कभी कि इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपने इसके अंदर भी ट्रिप्लॉइड ही बोलना है, क्योंकि ये बस आपकी आउटर लेयर है एंडोस्पर्म की। तो जो भी एंडोस्पर्म का होगा नेचर, वही नेचर मेरे एल्यूरॉन लेयर का भी मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तो ये चीज भूलना मत कभी, राइट? चलिए यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जनरली मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकॉट सीड के अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिल जाता है, बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक। कुछ होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म आपको नहीं दिखता, तो उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ऑर्किड। सो ऑर्किड इज एग्जांपल ऑफ अ प्लांट जिसके अंदर एंडोस्पर्म आपको नहीं मिलेगा और वो मोनोकॉट होते हैं, राइट? इन सीरियल्स मतलब दालें, इन सीरियल्स लाइक योर मेज, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। देखो कई सारे सीरियल्स होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल है मेज। मेज में क्या होता है, आपका सीड कोट चिपका हुआ होता है आपके फ्रूट वॉल के साथ। यही यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो सीड कोट यहाँ पे होगा, द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कौन सा एग्जाम्पल आपका रहेगा जिसमें आपका सीड कोट बिल्कुल आपका यहाँ पे फ्यूज्ड है विद द फ्रूट वॉल, सीड कोट फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो ये अगर ये आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है, इफ यू फाइंड टू हैव क्वेश्चन लाइक दिस, देन याद रखना दिस इज समथिंग जो मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरे यहाँ पे हमेशा मेज के अंदर। आई विल फाइंड दिस थिंग हैपनिंग इन माय मेज, राइट? देन एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। एंडोस्पर्म आपके यहाँ पे बल्की रहेगा और आपके यहाँ पे फूड को वो स्टोर करेगा, राइट?
The outer covering of endosperm separates the माइक ऑन हो गया। भूमिका, you have to close down your mic। Yes, sir. बेटा माइक बंद नहीं होगा। Thank you। All right। So endosperm is going to be bulky। अच्छा, endosperm आपका bulky होगा, store करेगा food। The outer covering of endosperm separates the embryo by a protein layer called as aileron layer। याद रखना, you have a outer layer जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a aileron layer, which is my protein layer। ठीक है, so that is something you have to know। that is something you have to know। तो इतना अगर आपको क्लियर है, इतनी अगर आपको स्टोरी समझ आ रही है, देन आपका यहाँ पे सीड वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। so that is when we can say कि आपको सीड वाला पार्ट यहाँ पे आपको समझ आ गया। दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर। तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपको सीड क्लियर है? इज द सीड वाला टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, और अगर कोई पार्ट समझ नहीं आया हो तब भी बता दो कि सर नहीं आया समझ, हमने कोशिश किया, हमें समझ नहीं आया, तो मैं रिपीट कर दूंगा। सो प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन, ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं, राइट। The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm। बिल्कुल छोटा सा होता है embryo। It consists of a monocot seed की हम बात करें यहाँ पे। It consists of a one large shield-shaped cotyledon known as a scutellum। Scutellum आपका यहाँ पे रहता है एक shield-shaped लंबा सा cotyledon and a short axis with the plumule and a radicle। Plumule को प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे आपका एक शीथ जिसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल, जो हम जानते हैं, एंड रेडिकल का यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा आपका यहाँ पे एक शीथ जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कोलियोराइजा। सो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये सब तो हमें मालूम है, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेमेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। स्टेमेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जानते हो कि स्टेमेन क्या होता है, बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। सीड वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स नाउ। तो स्टेमेन की स्टोरी या स्टेमेन के बारे में कुछ चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो जब हम स्टेमेन्स की बात करते हैं यहाँ पे, सो आप जानते हो कि स्टेमेन में आपको क्या क्या मिल जाता है। यू विल हैव द अपर पार्ट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एंथर, जिसको हमने बोलना है हमारे यहाँ पे एज एंथर, एंड देन यू हैव अ लोअर पार्ट। द लोअर पार्ट जो आपका लंबा सा स्टॉक आपके सामने है यहाँ पे, हाँ जी, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फिलामेंट। क्या कोई मुझे बताएगा एंथर के अंदर कितने लोब आपको जनरली मिल जाते हैं? राइट, सही, बिल्कुल सही। एंथर के अंदर आई विल गेट टू हैव 2 लोब्स। एंथर के अंदर आपको 2 लोब्स मिलेंगे देखने के लिए। यू विल हैव 2 लोब्स इन द एंथर। 2 लोब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ बायलोब्ड, इसलिए हम इनको बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायलोब्ड। बायलोब्ड तो वो होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें आप खोल के देखते हो तो आपको 4 चेंबर अंदर दिख जाते हैं। यू गेट टू हैव 4 चेंबर्स, राइट। आपको 4 चेंबर इनके अंदर आपको मिल जाएंगे, और ये 4 चेंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इन 4 चेंबर्स के अंदर क्या, इन 4 चेंबर्स का नाम क्या होता है? Pollen sac. पोलन सैक, बिल्कुल सही। So you have 4 पोलन सैक्स, बिल्कुल सही। You have your 4 पोलन सैक्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, और इन पोलन सैक्स के अंदर आप बनाते हैं अपना पोलन ग्रेन। इसके अंदर ही आपने अपना हैप्पीली, खुशी खुशी अपने यहाँ पे पोलन ग्रेन आपने यहाँ पे बनाना है। सो दैट इज समथिंग द प्लांट विल मेक द पोलन ग्रेन इन दिस 4 पोलन सैक्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है। स्टेमेन आपने यहाँ पे देख लिया कि स्टेमेन बेसिकली मेरे यहाँ पे है क्या, इसके अंदर मेरे यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेंगे। अगर जिसको मालूम नहीं है, याद रखिएगा कि इसके अंदर ही, इन पोलन सैक्स के अंदर ही आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। सो इन देम ओनली यू विल गेट टू हैव योर पोलन ग्रेन्स गेटिंग फॉर्म्ड। अब जब आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाए जा रहे हैं, याद रखिएगा कि कई बार आपका जो स्टेमेन होगा, कई बार ये आपका पेटल के साथ चिपका हुआ होगा। आपका जो स्टेमेन होता है वो कई बार आपके पेटल के साथ चिपका हुआ होगा। सो समटाइम व्हाट विल हैपन कि यू विल हैव योर स्टेमेन, आपके पास समझो 5 स्टेमेन है फ्लावर के अंदर, बट स्टेमेन्स आर बीन अटैच्ड टू द पेटल्स। ये सारे के सारे मेरे अटैच होते हैं पेटल्स के साथ। दे आर बीन अटैच्ड टू पेटल्स। और अगर ये मेरे पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं, अगर ये मेरे पेटल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टर्म लगा सकता हूं, और वो टर्म को बोलूंगा यहाँ पे एज अ एपीपेटलस। दैट टर्म इज माय एपीपेटलस। सो एपीपेटलस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मेरे जो स्टेमेन है
वो मेरे पेटल के साथ है अटैच। अगर मेरे स्टेमन मेरे पेटल के साथ वहां पे हो जाते हैं अटैच, तो वहां पे मैं एक टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एपीपेटलस। दैट टर्म हियर इज कॉल्ड एज माय एपीपेटलस। इसका मतलब ये होता है कि मेरे स्टेमन पेटल्स के साथ अटैच है। तो याद रखना, पेटल्स तो आप लोग जानते हो, कलरफुल पेटल्स आपको मिल जाते हैं देखने के लिए फ्लावर के अंदर। कई बार मेरा स्टेमन उनके साथ अटैच हो जाता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, लेट मी शो यू ओवर हियर। जैसे ये पिक्चर आपके यहाँ पे, इस पिक्चर में ये जो पर्सन है वो आपको दिखा रहा है कि कैसे मेरे यहाँ पे जो स्टेमन है मेरे पेटल्स के साथ अटैच हो चुके हैं। ये मेरे पेटल्स के साथ यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ योर एपीपेटलस। एपीपेटलस की एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे पिक्चर दिख जाती है, राइट। अब इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, हमने पढ़ा भी ये चीज को, हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि आपके पेटल्स और सेपल्स को आप सेपरेट नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आप पेटल्स और सेपल्स को आप सेपरेट नहीं कर पाते। सो समटाइम सेपल्स एंड पेटल्स, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। पेटल्स एंड सेपल्स को आप यू कैनॉट सेपरेट, इनको आप यू कैनॉट सेपरेट, यू कैनॉट सेपरेट। अगर आप इनको डिस्टिंग्विश या अगर आप इनको सेपरेट नहीं कर पाते, दोनों सेम सेम ही दिखते हैं या ये दोनों अटैच होते हैं, तो उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ा था। उसको टर्म को हम क्या बोलते हैं? व्हेन द पेटल्स और सेपल्स आर नॉट एबल टू सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम ईच अदर। पेरियन। हाँ जी, राइट। उसके लिए हमने एक टर्म पढ़ा था, एंड टर्म इज कॉल्ड एज योर पेरियांथ। उसके लिए एक टर्म यहाँ पे होता है आपका पेरियांथ। पेरियांथ मीन जब आप पेटल्स और सेपल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं, उनको आप दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ पेरियांथ। दैट इज कॉल्ड एज अ पेरियांथ। अब कई बार क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जो स्टेमेन है, कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे स्टेमेन होते हैं, द स्टेमेन आई हैव, द स्टेमेन यू हैव, द स्टेमेन आई हैव, स्टेमेन्स कई बार आपके पेरियांथ के साथ अटैच हो सकते हैं। समटाइम्स स्टेमेन्स आर अटैच टू द पेरियांथ, ये मेरे पेरियांथ के साथ अटैच हो जाते हैं। सो समटाइम दे आर अटैच टू द पेरियांथ। तो अगर मेरे स्टेमेन यहाँ पे पेरियांथ के साथ अटैच है, इफ द स्टेमेन्स ओवर हियर आर बीन अटैच टू द पेरियांथ, अगर ये मेरे पेरियांथ के साथ यहाँ पे अटैच होते हैं, देन इनके लिए भी यहाँ पे एक टर्म लगाया जा सकता है, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एपीफाइलस। उसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज एपीफाइलस। सो एपीफाइलस टर्म मैं तब यूज करता हूं जब मुझे दिखता है कि यार मेरा जो स्टेमन है वो मेरे पेरियन के साथ अटैच है। सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग दैट माय स्टेमन ओवर हियर इज कंप्लीटली अटैच्ड टू द पेरियांथ। तो अगर ये पेरियन के साथ अटैच है, देन यहाँ पे मेरा दूसरा टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड दैट टर्म इज गोइंग टू बी योर एपीफाइलस। तो ये दो टर्म आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगर मेरे स्टेमन अटैच है मेरे पेटल के साथ, देन उसे बोलूंगा मैं यहाँ पे एपीपेटलस। अगर मेरा यहाँ पे स्टेमन अटैच है मेरे पेरियांथ के साथ, तो उसे बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ एपीफाइलस। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो। क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स? यस सर। क्या? तो ये दो चीजें पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो कई बार क्या होता है ना कि आपको जो आपके ये होंगे, यू हैव दिस स्टेमन। कई बार स्टेमन क्या होता है, 4-5 होते हैं लेकिन एक ही बंडल में होते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पास स्टेमन होंगे 4-5 होंगे और सबके सब एक ही बंडल में आपको मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 5-5 के 2 बंडल हो, 5 स्टेमन एक साथ खड़े हो, 5 स्टेमन अलग से खड़े हो, राइट। कई बार हो सकता है कि आपके पास 9 स्टेमन है, 9 स्टेमन है, वो सारे एक साथ खड़े एक बंडल में, और एक सिंगल आपका अलग से खड़ा एक सिंगल बंडल के अंदर, राइट। तो ये स्टेमन जो होते हैं, कई बार हो सकता है कि एक सिंगल बंडल में है, कई बार हो सकता है कि 10 है, 5 अलग 2 बंडल के अंदर है, और कई बार आपको ऐसे 3-3 बंडल आपको मिल जाएंगे, लाइक 4 स्टेमन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 वहां पे। सो लाइक वी हैव 3 बंडल्स ऑफ स्टेमन। तो याद रखना, स्टेमन आपके एक सिंगल बंडल में हो सकते हैं या फिर मल्टीपल बंडल्स में आपके हो सकते हैं। उनके हम यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी अ पिक्चर ओवर हियर। यू कैन सी ओवर हियर। अब पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यू कैन सी अ स्टेमन, राइट। यू आर ऑल आर इन द सिंगल बंडल। ये सारे के सारे एक सिंगल बंडल में है। अगर मेरे सारे के सारे स्टेमन सिंगल बंडल में होते हैं, देन उसे बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ मोनोडेल्फस कंडीशन। ऐसी कंडीशन को मैं यहाँ बोलूंगा एज अ मोनोडेल्फस कंडीशन, आई विल बी कॉलिंग देम, राइट। सो मोनोडेल्फस कंडीशन मतलब क्या? दैट यू विल हैव ऑल द स्टेमन आर इन अ सिंगल बंडल, राइट। यहाँ पे आपको सिंगल बंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन सी द सिंगल बंडल।
So that is something you have to know, right? उसके अलावा यू हैव अ डायडेल्फस कंडीशन। डायडेल्फस में आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि आपके लगभग कई सारे स्टेमन आपके एक बंडल में है और एक आपका सेपरेट है। तो ये देखो यहाँ पे सेपरेट खड़ा है, ये आपका एक सेपरेट है। सो दिस इज अ सेपरेट और यहाँ पे एक आपको पूरा बंडल दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि मुझे यहाँ पे दो बंडल दिख रहे हैं। आई कैन सी अ वन बंडल, यहाँ पे एक बंडल ऐसा है जिसके अंदर एक सिंगल स्टेमन है और यहाँ पे बाकी जो मेरे 7-8 है यहाँ पे दे आर इन अ सिंगल बंडल। तो यहाँ पे आपको दो बंडल आपके यहाँ पे दिख रहे हैं एंड दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ डायडेल्फस। सो डायडेल्फस मतलब आपके यहाँ पे दो बंडल आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। सो विल हैव अ टू बंडल्स ओवर हियर, दे हैव अ टू बंडल्स ओवर हियर। एक बंडल में यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक में एक ही है और दूसरे में बाकी के 8 या 9 है, राइट? अगर काउंट करोगे तो आपको 9 दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? सो यू कैन सी ओवर हियर डायडेल्फस कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे यू हैव अ 9 इन वन बंडल एंड 1 एक आपका अलग से होगा, राइट? Then you have a polydelphus. Polydelphus नाम से पता चला when you have more than 2 bundles. When you have more than 2 bundles of stamen, when there are more than 2 bundles, when you have more than 2 bundles of stamen. So when you have more than 2 bundles of stamen, then what we can say, then आप बोल सकते हो that is your polydelphous condition. Then वो time पे आप बोल सकते हो इसे as a polydelphous condition. So that point of time you can call them as a polydelphous condition. ठीक है? तो polydelphous ना आपको एक से ज्यादा बंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये 3 टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। आगे उठ के अगर मैं आपके सामने ये टर्म्स लाऊं तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। सो व्हेन आई से समथिंग लाइक अ मोनोडेल्फस, देन दैट मींस आपके स्टेमन के आपको सिंगल बंडल आपको मिल रहा है। अगर मैं कहता हूं दैट यू हैव अ डायडेल्फस कंडीशन, अगर डायडेल्फस कंडीशन अगर आपके सामने ला रहा हूं मैं, देन दैट मींस आपको 2 बंडल यहाँ पे दिख रहे हैं आपके स्टेमन्स के। अगर मैं बोलता हूं दैट यू हैव अ पॉलीडेल्फस कंडीशन, दैट मींस आपको यहाँ पे 2 से ज्यादा बंडल्स आपको दिखेंगे आपके स्टेमन्स के, आपके फ्लावर के अंदर। So flower will have more than like 2 bundles can be seen. So that is something you have to know. So ये 3 terms आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्या ये 3 terms आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes sir. ठीक है? Yes. You have to know। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे वही देख के रखी हुई, यही एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डायरेक्टली मैं टर्म के ऊपर जंप करूंगा। You have something like your epipetalus. Epipetalus मतलब आपके जो स्टेमन है वो मेरे अटैच है पेटल्स के साथ, और इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे बैंगन। सो बैंगन के प्लांट के अंदर या ब्रिंजल का जो मेरा यहाँ पे प्लांट है, याद रखना मेरे जितने स्टेमन होंगे वो सारे के सारे मेरे यहाँ पे पेटल्स के साथ अटैच होंगे। सो दैट इज योर ब्रिंजल वाला कंडीशन, राइट? देन यू हैव एपिफाइलस। एपिफाइलस में याद रखना मेरे जो स्टेमन है यहाँ पे मेरे पेरियान के साथ मेरे यहाँ पे अटैच है, एंड दैट इज समथिंग यू कैन फाइंड इन द फ्लावर लाइक योर लिली। याद रखना लिली फैमिली जो होती है ना उसके अंदर आपको पेरियांथ देखने के लिए मिलेगा। सो लिली के अंदर आपको हमेशा पेरियांथ मिलेगा, राइट? एंड देन यू हैव अ मोनोडेल्फस, सिंगल बंडल आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसका एग्जांपल आपको बन जाता है यहाँ पे एज अ चाइना रोज। देन यू हैव अ डायडेल्फस। डायडेल्फस के अंदर आपको मिलेगा आपके 2 बंडल, एग्जांपल इज योर पी प्लांट। और अगर आपको लाइक बहुत सारे बंडल अगर आपको दिख रहे हैं, देन दैट इज योर पॉलीडेल्फस। इसका एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा एज अ सिट्रस, राइट? लेंथ आपका वेरी कर सकता है। देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर। आपके फिलामेंट का लेंथ कभी लंबा कभी छोटा हो सकता है, एज इन अ सेल्विया एंड मस्टर्ड। लेंथ आपका यहाँ पे वेरी कर सकता है, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। आपको एपिफाइलस क्या होता है, एपिपेटलस क्या होता है, ये आपको याद रखना है, और ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो अगर आपको ये 3 टर्म्स आपके यहाँ पे क्लियर है तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मुझे बताइए कोकोनट के अंदर कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू व्हाट? ये बेसिकली क्या होता है जो हम खा सकते हैं या हम खाते हैं? Endosperm. वो लोग भी एंडोस्पर्म यहाँ पे बोल रहे हैं, उनका आंसर यहाँ पे सही है। तो +4 सबको जिन्होंने एंडोस्पर्म यहाँ पे बोला, ठीक है? चलिए, तो याद रखना एंडोस्पर्म जो होता है जो हम बेसिकली खाते और पीते हैं, राइट? वो एंडोस्पर्म आपका होता है यहाँ पे, राइट? अ ड्रूप्स डेवलप इनटू व्हाट? अ ड्रूप का एग्जांपल कौन सा है? Mango. बिल्कुल सही, मैंगो आपका एग्जांपल यहाँ पे ड्रूप का। मैंगो के अलावा एक और एग्जांपल कौन सा था एनसीईआरटी के अंदर? Coconut. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मुझे बताइए 82 का आंसर। कॉटिलिडॉन ग्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट?
कॉटिलिडॉन ऑफ मेस ग्रेन कॉल्ड एज व्हाट? अरे आप लोग तो एकदम चुप हो गए। मेस ग्रेन बता तो मोनोकॉट प्लांट हो गया ना ये आपका। मेस ग्रेन तो आपके यहाँ पे मोनोकॉट। Option B. Option D. राइट आएगा स्कूटेलम। स्कूटेलम इज द आंसर। कॉटिलिडॉन ऑफ अ मेस ग्रेन, वो जो पिक्चर दिखाया था ना, ये जो पिक्चर है आपके सामने यहाँ पे, दैट पिक्चर इज ऑफ मेस ग्रेन ओनली। ये मेस ग्रेन का ही पिक्चर है आपके सामने, ठीक है। तो याद रखना दैट्स अ मोनोकॉट प्लांट, और इसमें मिलेगा आपको यहाँ पे स्कूटेलम एज अ कॉर्डन का नाम। 83 का आंसर बताइए। द व्हीट ग्रेन हैज अ एम्ब्रियो विद वन लार्ज शेप शील्ड कॉटिलिडॉन, इसका नाम यहाँ पे क्या होगा? ये भी सिंपल ही है, बताओ जल्दी। Option A. यही होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही होगा। और कोई भी यहाँ पे कॉटिलिडॉन का नाम है ही नहीं, एक ही नाम है यहाँ पे, दैट इज स्कूटेलम, राइट। सो व्हीट ग्रेन इज आल्सो गोइंग टू बी अ मोनोकॉट प्लांट, और इसके अंदर भी आपका जो एक ही आपको यहाँ पे मिलेगा कॉटिलिडॉन, और उसका नाम यहाँ पे आपका जाता है यहाँ पे स्कूटेलम। तो इसलिए इन सब चीजों को याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर, दीस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये आपको यहाँ पे सारी टर्म्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। These are the things will be clear to you। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली आप सॉल्व कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्लास खत्म करने के लिए मुझे ये बताओ, आपका जो कोलेप्टाइल यहाँ पे है, कोलेप्टाइल जो आपके सामने है, ये कौन से पार्ट को कवर करता है एम्ब्रियो के अंदर? विच पार्ट इट विल बी कवरिंग? Phylum. Lumule. ल्यूम्यूल को ये करेगा मेरा कवर, सो कोलेप्टाइल विल कवर द प्लूम्यूल। तो मेरा कोलोराइजा किसको कवर करेगा? Radical. Kolyraza is going to cover the radical part of my embryo, right? So radical plumule आप यहाँ पे याद रखिएगा प्लीज, this is something you all have to know, right? तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया, this is something you have understood right now, so let me just wait a minute. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है यहाँ तक, so let me just go back now. Alright, तो क्या आज के क्लास में जो भी हमने करा वो सब आपको क्लियर है? Is this clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपके साथ आज रात को 90 क्वेश्चंस